नमस्कार, मैं हूं आपके साथ हर्षिता और आप देख रहे हैं लोकोत्तर न्यूज। जयपुर में क्षेत्रीय कृषि सम्मेलन का आयोजन किया गया। चौहान ने कार्यक्रम को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि कृषि जीवन का आधार है और अब सुरक्षा बेहद जरूरी है। देश के 140 करोड़ लोगों के लिए खाद्य उपलब्धता सुनिश्चित करना अहम है। इस मौके पर एक पेड़ मां के नाम अभियान के तहत पौधारोपण भी किया गया। कार्यक्रम में किसानों और कृषि विभाग की भूमिका पर जोर दिया गया। राजस्थान के जयपुर में क्षेत्रीय कृषि सम्मेलन का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने हिस्सा लिया। उन्होंने अपने संबोधन में कृषि के महत्व पर विस्तार से प्रकाश डाला। शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि कृषि ही जीवन का आधार है। उन्होंने कहा कि अन्न से ही जीवन चलता है और यही सबसे बड़ी आवश्यकता है। आज के समय में खाद्य सुरक्षा का महत्व और भी बढ़ गया है। उन्होंने कहा कि देश के 140 करोड़ लोगों को पर्याप्त भोजन मिलना चाहिए। इसके लिए किसानों और कृषि विभाग की बड़ी जिम्मेदारी है। किसानों की मेहनत से ही देश का पेट भरता है। सरकार भी कृषि क्षेत्र को मजबूत बनाने के लिए प्रयास कर रही है। सम्मेलन में नई तकनीकों और योजनाओं पर भी चर्चा की गई। किसानों को आधुनिक खेती अपनाने के लिए प्रेरित किया गया। इस मौके पर पर्यावरण संरक्षण का संदेश भी दिया गया। एक पेड़ मां के नाम अभियान के तहत पौधारोपण किया गया। केंद्रीय मंत्री ने खुद पौधा लगाकर लोगों को जागरूक किया। उन्होंने सभी से अधिक पेड़ लगाने की अपील की। पर्यावरण और कृषि दोनों एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। सम्मेलन में कई विशेषज्ञ और किसान भी मौजूद रहे। इस आयोजन से कृषि क्षेत्र को नई दिशा मिलने की उम्मीद है। सरकार का लक्ष्य है देश में अन्न सुरक्षा और मजबूत हो। मित्रों, आज कृषि की रीजनल कॉन्फ्रेंस प्रारंभ हो रही है। कृषि जीवन देती है, अन्न देती है और अन्न ही जीवन का आधार है। और आज के युग में खाद्य सुरक्षा कितनी जरूरी है हम सब समझते हैं। 140 करोड़ भारतवासियों को अनाज, फल, सब्जियां, दूध इसकी कमी ना आए, यह दायित्व कृषि विभाग पर है, खेती पर है, किसानी पर है। और इसलिए हमने 3 सूत्रीय हमारे जो लक्ष्य है, 3 लक्ष्य हैं। एक, देश की खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करना, अन्न के भंडार भरे रहें। लेकिन दूसरे, किसानों की आय बढ़ा के उनके जीवन स्तर को और बेहतर करना। और तीसरे, भारत की जनता को पोषण देना और जरूरत पड़े तो दुनिया को भी खाद्यान्न की आपूर्ति करना। और इसके लिए 6 सूत्रीय रणनीति हमारी: उत्पादन बढ़ाना, उत्पादन की लागत घटाना, उत्पादन के ठीक दाम देना। ऐसे मौसम में कई बार किसान की मेहनत बेकार चली जाती है, तो भगवान ना करे, लेकिन प्राकृतिक आपदा में नुकसान की भरपाई करना। कृषि का विविधीकरण करेंगे। दलहन की जरूरत है तो दलहन मिशन पर हम बात करेंगे, क्योंकि आज हमको इंपोर्ट करनी पड़ती है। तेल की कमी है हमारे यहाँ, तो हम तिलहन मिशन पर चर्चा करेंगे। प्राकृतिक खेती पर बात करेंगे। उत्पादन बढ़ाने के लिए AI, मशीन लर्निंग, आधुनिक कृषि पद्धतियां, उन पर बात करेंगे। किसानों की आमदनी बढ़े, इसलिए इंटीग्रेटेड फार्मिंग के बारे में व्यापक रूप से हम चर्चा करेंगे। अलग अलग पहलू खेती के, और विशेषकर इस रीजन की, क्योंकि इस कॉन्फ्रेंस में गोवा, महाराष्ट्र, गुजरात, मध्य प्रदेश और राजस्थान भाग ले रहा है। तो इस रीजन की एग्रो क्लाइमेटिक कंडीशंस को देखते हुए कौन सी फसल की कौन सी किस्म, कृषि की कौन सी पद्धति, इन सब पर व्यापक रूप से विचार विमर्श करेंगे। योजनाओं का हम आकलन भी, किस राज्य में कितना क्रियान्वयन हुआ, उसकी चर्चा भी करेंगे। प्राकृतिक आपदा के कारण कहीं किसानों की फसल को नुकसान हुआ तो उसके बारे में भी हम चर्चा करके अगले साल की इन 5 राज्यों की खेती की रणनीति बनाएंगे, रोड मैप बनाएंगे। और इस दृष्टि से ये कॉन्फ्रेंस, रीजनल कॉन्फ्रेंस, अत्यंत महत्वपूर्ण है। पहले रीजनल कॉन्फ्रेंस नहीं होती थी, केवल एक दिन की एक कॉन्फ्रेंस होती थी रबी के लिए, खरीफ के लिए, तो उसमें व्यापक रूप से विचार विमर्श नहीं हो पाता था। लेकिन अब 5 कॉन्फ्रेंस पूरे देश में ऐसी होगी। पहली आज यहाँ से प्रारंभ हो रही है, ताकि व्यापक पैमाने पर राज्यों के साथ मिलकर हम खेती पर चर्चा कर सकें। केंद्र नीतियां बनाता है, कार्यक्रम योजनाएं बनाता है, संसाधन उपलब्ध कराता है, लेकिन उनका धरातल पर उतारने का काम, नीतियों को, कार्यक्रमों को, योजनाओं को, ये काम है राज्यों का।
तो राज्य और केंद्र एक टीम के रूप में काम करें और हमारे किसानों के आजीविका को सुनिश्चित करने का, देश के अन्न के भंडार भरने का, और केवल अन्न नहीं, मैंने जैसा कहा फल सब्जी दूध सब क्षेत्रों में हम कैसे आगे बढ़े उसकी पूरी रणनीति आज बनाएंगे।